के बच्चों के लिए आज हम पढ़ाएंगे सामाजिक विज्ञान विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक अधिकार। अंग्रेजी में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार क्या है? हमारे संविधान में सभी भारतीय नागरिकों को जब संविधान बना था तो 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन वर्तमान समय में केवल 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। एक मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो सबसे पहले जानेंगे कि मौलिक अधिकार क्या चीज़ है। किसी भी देश के नागरिक को अपना जीवन जीने, अपना विकास करने और अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन अधिकारों की आवश्यकता होती है उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। एक बार पुनः सुन लें। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिन्हें किसी देश के नागरिक को संविधान द्वारा दिए जाते हैं, और ये वे अधिकार हैं जो उस व्यक्ति के जीवन जीने के लिए और अपना विकास करने के लिए अति आवश्यक होते हैं। तो भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहले जो अधिकार है वो है समानता का अधिकार। इसका तात्पर्य ये है कि संविधान की दृष्टि में भारत के जितने भी नागरिक हैं वो सभी समान होंगे। ये समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है कि जितने भी नागरिक भारत में रहते हैं वे सभी नागरिक समान होंगे। समान से तात्पर्य है, पहली चीज ये है कि कानून के समक्ष समानता होगी। देश का कोई भी नागरिक होगा तो उसके लिए सभी कानून बराबर होंगे, या कानून की दृष्टि में हर नागरिक समान होगा। किसी भी व्यक्ति के साथ कानून के संबंध में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वह गरीब नागरिक हो, चाहे वह महिला हो, चाहे पुरुष हो, किसी जाति किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी छोटे पद पर हो या किसी बड़े पद पर हो, चाहे वो एक मजदूर हो या वो प्रधानमंत्री हो, सभी व्यक्तियों के लिए देश का जो कानून होगा वो बराबर होगा और कानून की दृष्टि में देश के सभी नागरिक समान होंगे। ये समानता कानून के समक्ष समानता है। इसके अलावा किसी भी देश के नागरिक के प्रति, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी उसको किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, नल है, कुआं है, होटल है, इसमें जाने से नहीं रोका जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, इससे कोई मतलब नहीं है। सार्वजनिक स्थानों पर जाने से किसी को रोका नहीं जाएगा। सभी सार्वजनिक स्थानों पर समान पूर्वक जा सकेंगे, उनका प्रयोग कर सकेंगे। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में समानता, किसी भी जाति किसी भी धर्म का व्यक्ति हो उसे सरकारी नौकरी से वंचित नहीं किया जाएगा, बशर्ते वह उस सरकारी नौकरी की योग्यता रखता हो। इसके अलावा एक और सबसे पहले एक और मुख्य है अस्पृश्यता, छुआछूत। ये अनुच्छेद 17 के अंतर्गत मौलिक अधिकार में समानता के अधिकार के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत कर दिया गया है। भारत के किसी भी नागरिक के साथ कोई भी छुआछूत नहीं की जाएगी। इसका तात्पर्य ये है कि सभी नागरिक, ना कोई छोटा होगा ना कोई बड़ा होगा, ना कोई नीची जाति का होगा ना ऊंची जाति का होगा, किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और कानून बना दिया गया है, अगर कोई व्यक्ति भेदभाव करेगा तो उसे कानून दंड देगा। किसी भी होटल में, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी व्यक्ति को छुआछूत का शिकार नहीं बनाया जाएगा। तो ये है समानता का अधिकार। अब दूसरा अधिकार है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत बहुत सी स्वतंत्रताएं हमें दी गई हैं। जैसे पहली स्वतंत्रता दी गई है विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता। देश का कोई भी नागरिक अपने विचार प्रकट कर सकता है,
अपने कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर किसी सभा के द्वारा, किसी भी माध्यम से, अखबार के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से अपने विचार रख सकता है। उसे कोई कहीं भी विचार रखने से या अभिव्यक्ति करने से रोका नहीं जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि उसके विचार ऐसे होने चाहिए जिससे किसी भी देश के दूसरे नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। इसके अलावा दूसरा जो स्वतंत्रता का अधिकार है वह है स्वतंत्रता पूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता। हर व्यक्ति को सभा करने, इकट्ठे होने की स्वतंत्रता है, लेकिन ऐसी सभा होनी चाहिए जिससे किसी भी प्रकार का माहौल बिगड़ने की संभावना ना हो। इसके अलावा और भी स्वतंत्रताएं हैं संगठन बनाने की। कोई भी देश का व्यक्ति कोई भी संगठन बना सकता है, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो या धार्मिक संगठन हो या किसी भी प्रकार का संगठन हो। हर व्यक्ति को संगठित होने का अधिकार है, संगठन बनाने का अधिकार है, उसे रोका नहीं जा सकता। इसके अलावा और भी स्वतंत्रताएं हैं, जैसे कहीं भी देश में भ्रमण की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति पूरे देश के अंदर कहीं भी भ्रमण कर सकता है, कहीं घूम सकता है, कहीं किसी स्थान पर आ जा सकता है। उसे भ्रमण करने से, उसे आने जाने से, एक देश के एक कोने से दूसरे कोने तक आने जाने से कहीं भी उसे रोका नहीं जाएगा। ये है भ्रमण करने की, घूमने फिरने की स्वतंत्रता। अगली स्वतंत्रता और भी है देश में कहीं भी रहने की स्वतंत्रता। वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर वह उत्तर प्रदेश में रहना चाहता है तो वहाँ रह सकता है, वो चाहे तमिलनाडु में रहना चाहता है वहाँ रह सकता है, वो पंजाब में रहना चाहता है, इन्हें पूरे देश के अंदर जिस जगह पर वो रहना चाहता है उसे स्वतंत्रता दी गई है भारतीय संविधान के द्वारा कि वो जहाँ पर रहना चाहता है, जहाँ अपना निवास स्थान बनाना चाहता है, वो वहाँ पर रह सकता है। इसके अलावा स्वतंत्रता ये भी दी गई है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है अपने जीवन यापन के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है। कोई भी काम किसी भी जाति या धर्म का निश्चित काम नहीं होगा। चाहे व्यक्ति कोई भी काम करे, चाहे वो सरकारी नौकरी करे या ना करे, चाहे वो सब्जी बेचे, चाहे वो कुछ भी काम करे, मजदूरी करे, हर व्यक्ति को कोई ना कोई काम करने की स्वतंत्रता दी गई है, उसे रोका नहीं जाएगा। इसके अलावा तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार से तात्पर्य ये है कि हमारे नागरिकों को जो भी अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों का हनन न करते हुए किसी भी नागरिक का कोई शोषण नहीं किया जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति शोषण करता है तो उसे अवैध ठहराकर उसे कानून के द्वारा सजा दी जाएगी। अब ये शोषण किस प्रकार हो सकता है? जैसे हमारे देश में कानून बना है 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं कराया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष से अवयस्क बच्चे से काम कराते पाया जाएगा तो उसे कानून द्वारा दंडित किया जाएगा। इसके अलावा पुरुष या महिला या बच्चों की खरीद फरोख्त नहीं की जाएगी। उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बेचा नहीं जाएगा। अगर ऐसा करते पाया गया तो उसे कानून के द्वारा सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इसके अलावा शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत और आता है किसी व्यक्ति से देश के अंदर बेगार नहीं कराई जाएगी। बेगार से तात्पर्य होता है वह काम जो बिना पैसे दिए कराया जाता है उसे बेगार कहते हैं। किसी व्यक्ति से बेगार नहीं कराई जाएगी, किसी व्यक्ति से बिना पैसे दिए काम नहीं कराया जाएगा या जबरदस्ती काम नहीं कराया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसका हनन होगा और उस व्यक्ति को कानून के द्वारा सजा दी जाएगी। इसके अलावा और भी इसके अधिकार हैं, तो हमने फिलहाल 3 अधिकारों की चर्चा यहाँ पर की है। फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत 6 अधिकार आते हैं, जिसमें 3 अधिकार समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकारों की चर्चा इस वीडियो में की है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आज 3 अधिकारों को आपने समझ लिया होगा और अच्छी तरह से इनका अवलोकन करें, इन्हें देखें। और बहुत इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है मौलिक अधिकार। अगले वीडियो में आगे के जो 3 अधिकार बचे हैं उन्हें हम डिफाइन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।